मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मेजर कोर्स एमजेसी हिस्ट्री 9 का एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है मराठा संघ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आइए हम लोग टॉपिक को स्टडी करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मराठा संघ। मराठा संघ के बारे में हमको पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। मराठा संघ 18वीं शताब्दी में भारत की एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी। मराठा संघ जो था वो 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में भारत की एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी। पॉलिटिकल पावर, सेना के रूप में भी सैन्य शक्ति। इसने मुगल साम्राज्य के पतन के बाद देश के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित किया। कह रहा है कि मराठा संघ जो है वो 18वीं शताब्दी में, मतलब 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी के कार्यकाल में, समय में भारत की एक प्रमुख मुख्य रूप से राजनीतिक शक्ति थी और सैन्य शक्ति थी, जिसने मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया तो देश के बड़े हिस्से में अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया। यह एक ढीली ढाली संरचना थी जिसमें मराठा छत्रपति और विभिन्न शक्तिशाली मराठा सरदार जैसे कि सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ शामिल थे। कह रहा है कि यह एक ढीली ढाली संरचना थी जिसमें मराठा छत्रपति और विभिन्न शक्तिशाली मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ ये सब शामिल थे। इसकी शुरुआत शिवाजी 1630 से लेकर के 1680 द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य से हुई, लेकिन 18वीं सदी में यह पेशवाओं के नेतृत्व में एक संघ के रूप में विकसित हुई। यूनियन, मराठा यूनियन, मराठा संघ। इसकी शुरुआत जो है शिवाजी के द्वारा हुई। छत्रपति शिवाजी 1630 से 1680 शिवाजी का कार्यकाल था। इसमें द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य से हुई, लेकिन 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में यह पेशवाओं के नेतृत्व में, पेशवाओं के लीडरशिप में एक संघ के रूप में विकसित हुई, डेवलप, एक यूनियन बन गया। मराठा संघ 18वीं शताब्दी में भारत की एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी जिसने मुगल साम्राज्य के पतन के बाद देश के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित किया। यह एक ढीली ढाली संरचना थी जिसमें मराठा छत्रपति और विभिन्न शक्तिशाली मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ शामिल थे। इसकी शुरुआत शिवाजी 1630 से लेकर 1680 द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य से हुई, लेकिन 18वीं सदी में यह पेशवाओं के नेतृत्व में एक संघ के रूप में विकसित हुई। मराठा संघ का आधार औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद रखा गया, जब छत्रपति साहू 1707 से लेकर 1749 ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। पेशवाओं ने मराठा शक्ति को संगठित किया और मुगलों से चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी बार बार आ रहा है वर्ड, ये बता दिए हैं कि टैक्स का नाम है, कर का नाम है, तो वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ने इस संघ को उत्तरी भारत तक फैलाया, जिससे मराठा प्रभाव मालवा, गुजरात और दिल्ली तक पहुंचा। मराठा संघ, मराठा यूनियन का जो आधार है वो औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद रखा गया, जब छत्रपति साहू 1707 से 1749 ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया और पेशवाओं ने मराठा शक्ति को संगठित किया और मुगलों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। बाजीराव प्रथम ने इस संघ को उत्तरी भारत तक फैलाया, नॉर्थ इंडिया तक फैलाया,
जिससे मराठा प्रभाव मालवा, गुजरात और दिल्ली तक पहुंचा। मराठा संघ एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं थी, बल्कि स्वायत्त सरदारों का गठबंधन थी। एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड एक एम्पायर नहीं था, बल्कि अलग अलग स्वायत्त इंडिपेंडेंट सरदारों का एक गठबंधन था मराठा संघ। मराठा संघ एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं थी, बल्कि स्वायत्त सरदारों का गठबंधन थी। पेशवा जो पुणे से शासन करते थे, नाम मात्र के नेता थे, लेकिन सिंधिया ग्वालियर, होलकर, इंदौर, भोसले, नागपुर और गायकवाड़ बड़ौदा जैसे सरदार अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। छत्रपति सतारा में एक प्रतीकात्मक शासक बन गए थे। यह ढीली संरचना मराठा शक्ति का लाभ और कमजोरी दोनों थी। मराठा संघ एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं थी, बल्कि स्वायत्त सरदारों का गठबंधन थी। पेशवा जो पुणे से शासन करते थे, नाम मात्र के नेता थे, लेकिन सिंधिया जो ग्वालियर, होलकर इंदौर में, भोसले नागपुर में और गायकवाड़ बड़ौदा में, ये सब सरदार जो थे अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। छत्रपति सतारा में एक प्रतीकात्मक शासक बन गए थे, रूलर बन गए थे। यह ढीली संरचना मराठा शक्ति को लाभ भी थी और कमजोरी दोनों थी। मराठा संघ अपने चरम पर 1750 से 60 के दशक में थी। दशक मतलब होता है 10 साल, जिसको डिकेड कहते हैं इंग्लिश में, DECAD, डिकेड। तो 1750 से 1760 के समय में मराठा संघ अपने चरम पर था, अपने पीक पर था, जब इसका प्रभाव पंजाब से कर्नाटक तक फैला। पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 ने दक्षिण और पूर्व में अभियान चलाए। मराठा सेना की गतिशीलता और गुरिल्ला युद्ध तकनीक। मराठा सेना की एक प्रमुख टेक्निक था जिसका नाम था गुरिल्ला युद्ध और गतिशीलता। मराठा सेना की गतिशीलता और गुरिल्ला युद्ध तकनीक ने उन्हें मुगलों और अन्य शक्तियों के खिलाफ प्रभावी बनाया। मुगल के खिलाफ या दूसरी शक्तियों के खिलाफ प्रभावी। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में लड़ी गई, उसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठों की हार हो गई, तो उससे फिर मराठा संघ क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। पानीपत के बाद मराठा सरदारों के बीच एकता टूट गई और पेशवा शासन कमजोर हुआ और अंग्रेज़ों ने इस विभाजन का, ये जो टूट गया, उसका फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ का शुरू से ही यही था पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, विभाजन करो और शासन करो। विभाजन में एकता टूट गया और एकता टूटने के बाद पेशवा शासन कमज़ोर हो गया। जो भी सरदार थे पहले एक साथ थे मराठा संघ में, जैसे सिंधिया ग्वालियर के सरदार, इंदौर के सरदार होलकर, नागपुर के सरदार भोसले, बड़ौदा के सरदार गायकवाड़, सब मिल करके एक संघ बनाते थे, मराठा संघ। लेकिन बाद में इन लोगों का एकता टूट गया पानीपत की लड़ाई के बाद, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। पानीपत की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, तो जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, मराठों का हार का सामना करना पड़ा था। तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को भी मिला, अंग्रेज़ों ने भी इसका फ़ायदा उठाया। प्रथम युद्ध अब अंग्रेज़ों के साथ मराठों का युद्ध चला। 1775 से लेकर 1782 में प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। तीसरा आंग्ल युद्ध 1817 से 1818 में हुआ। इसमें मराठा हार गए। प्रथम 1775 से 1782, दूसरा 1803। इसको एंग्लो मराठा वार कहा जाता है इंग्लिश में, एंग्लो ANGLO, एंग्लो मराठा वार। हिंदी में आंग्ल मराठा युद्ध, माने अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो लड़ाई, ठीक है, पानीपत की लड़ाई के बाद स्टार्ट हो गया अंग्रेज़ों और मराठा का लड़ाई, जिसमें मराठा और पूरी तरह से कमज़ोर हो गए। 1818 में पेशवाई समाप्त हो गई और मराठा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया मराठा का क्षेत्र जो था। तो अंग्रेज़ से हार गए मराठा। अंग्रेज़ का जो युद्ध वह शुरुआत में जो था पंजाब से ले
कर पूरा एकदम कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात सब जगह मराठा का शासन था, लेकिन बाद में कमज़ोर हो गए। वही लिखा है कि मराठा संघ अपने चरम पर 1750 से 60 तक था, जब इनका प्रभाव पंजाब से कर्नाटक तक फैला। पेशवा बालाजी बाजीराव ने दक्षिण पूर्व में अभियान चलाए। मराठा सेना की गतिशीलता और गुरिल्ला युद्ध तकनीक ने उन्हें मुगलों और अन्य शक्तियों के खिलाफ प्रभावी बनाया। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई, उसमें अहमद शाह अब्दाली से हार ने संघ को क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया। पानीपत के बाद मराठा सरदारों के बीच एकता टूट गई और पेशवा शासन कमज़ोर हुआ और अंग्रेज़ों ने इस विभाजन का फ़ायदा उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ, दूसरा 1803 से 1805 और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में मराठा हार गए। 1818 में पेशवाई समाप्त हुई और मराठा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। मराठा संघ ने भारत में स्वदेशी शक्ति का प्रतिनिधित्व किया। मराठा संघ ने भारत में स्वदेशी शक्ति का क्या किया, प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इसकी विकेंद्रीकृत संरचना और आंतरिक कलह इसके पतन का कारण बनी। मराठा संघ ने भारत में स्वदेशी शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इसकी विकेंद्रीकृत संरचना और आंतरिक कलह जो था, इसके पतन का क्या थी, कारण बनी। यह मराठा सैन्य कौशल और महत्वाकांक्षा के प्रतीक थी, जिसने औपनिवेशिक शासन से पहले भारत को प्रभावित किया। मराठा संघ ने भारत में स्वदेशी शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इसकी विकेंद्रीकृत संरचना और आंतरिक कलह इसके पतन का कारण बनी। यह मराठा सैन्य कौशल और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी, जिसने औपनिवेशिक शासन से पहले भारत को प्रभावित किया। तो यही था मराठा संघ, जिसको हमने क्या किया, स्टडी किया। एक बार और ओवरऑल रीडिंग करके देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि मराठा यूनियन क्या था। वही पेशवा और मराठा के बारे में पूरा डिटेल है, वही मिल करके क्या बनाया, मराठा संघ बनाया, यूनियन बनाया, अलग अलग सरदारों का ग्रुप, गठबंधन। मराठा संघ 18वीं शताब्दी में भारत की एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन के बाद देश के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित किया। यह एक ढीली ढाली संरचना थी, स्ट्रक्चर थी, जिसमें मराठा छत्रपति और विभिन्न शक्तिशाली मराठा सरदार जैसे कि सिंधिया, होलकर, भोंसले और गायकवाड़ शामिल थे। इसकी शुरुआत शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य से हुई, लेकिन 18वीं सदी में यह पेशवाओं के नेतृत्व में एक संघ के रूप में विकसित हुई। मराठा संघ का आधार औरंगजेब की मृत्यु के बाद रखा गया, जब छत्रपति साहू ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। पेशवाओं ने मराठा शक्ति को संगठित किया और मुगलों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। बाजीराव प्रथम ने इस संघ को उत्तरी भारत तक फैलाया, जिससे मराठा प्रभाव मालवा, गुजरात और दिल्ली तक पहुंचा। मराठा संघ एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं थी, बल्कि स्वायत्त इंडिपेंडेंट सरदारों का गठबंधन थी। पेशवा जो पुणे से शासन करते थे, नाम मात्र के नेता थे, लेकिन सिंधिया जो ग्वालियर से शासन करते थे, होलकर जो इंदौर से शासन करते थे, भोंसले जो नागपुर में शासन करते थे, गायकवाड़ जो बड़ौदा से शासन करते थे, ये जैसे सरदार अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। छत्रपति सतारा में एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक रूलर बन गए थे, शासक बन गए थे। यह ढीली संरचना मराठा शक्ति का लाभ और कमजोरी दोनों थी। मराठा संघ अपने चरम पर 1750 से 60 के दशक में थी, पीक पर, मतलब सबसे अच्छा स्वर्णिम काल उनका मराठा संघ का, जब इसका प्रभाव पंजाब से कर्नाटक तक फैला। पेशवा बालाजी बाजीराव ने दक्षिण और पूर्व में अभियान चलाए। मराठा सेना की गतिशीलता और गुरिल्ला युद्ध तकनीक, इन दोनों ने उन्हें मुगलों और अन्य शक्तियों के खिलाफ प्रभावी बनाया। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से हार से इस संघ को क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया। पानीपत के बाद मराठा सरदारों के बीच एकता टूट गई, पेशवा शासन कमज़ोर हुआ और अंग्रेज़ों ने इस विभाजन का फ़ायदा उठाया। प्रथम, दूसरा और तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसमें मराठा हार गए और 1818 में पेशवाई समाप्त हुई और मराठा क्षेत्र
किसके नियंत्रण में आ गया? ब्रिटिश के, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। मराठा संघ ने भारत में स्वदेशी शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इसकी भी केंद्रीकृत संरचना और आंतरिक कलह इसके पतन का कारण बनी। यह मराठा सैन्य कौशल और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी, जिसने औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल, मतलब ब्रिटिश का जो रूल, उसको बोलते हैं औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश का रूल, उससे भारत को क्या क्या प्रभावित किया। इस प्रकार से ये वीडियो हमने पढ़ लिया, कंप्लीट किया मराठा संघ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, उसमें कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद।